Okay, so now we will start with our first and the foremost chapter which is instruction. लेकिन इंस्ट्रक्शन को करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि एक पूरे के पूरे सिस्टम में कैसे सारे के सारे अलग अलग मॉड्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं और यू कैन से सारे के अलग अलग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं. सो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर अपने को उसको समझना है तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बाय द फंडा ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. सो वॉन न्यूमैन ने एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बताया जिसके थ्रू वी कैन एबल टू विजुअलाइज कि अलग अलग मॉड्यूल्स अलग कंपोनेंट्स हाउ आर दे इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम क्विकली. सो उन्होंने क्या कहा, पूरे के पूरे सिस्टम को तीन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया. ओके, ये वाला सेक्शन इज द मेन कोर पार्ट विच इज सीपीयू विच वी कॉल एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, दिस इज मेमोरी, दिस इज इनपुट आउटपुट जिसको मैं आईओ से रिप्रेजेंटेशन करता हूं. ओके, इन दोनों के बीच में एक पतली दीवार टाइप होता है जिसको हम कहते हैं आईओ इंटरफेस. ओके, सो कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट में कौन कौन होते हैं, लेट्स से माउस, कीबोर्ड, ओके, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारे के सारे जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है. अभी अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं किसके थ्रू कर रहा हूं, आई एम यूजिंग अ पर्टिकुलर माइक्रोफोन विच इज बेसिकली एन इनपुट डिवाइस. माई सिस्टम इज टेकिंग द इनपुट थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट. ओके, आप लोग मुझसे कर रहे हो तो अभी आपके पास भी खुद का माइक्रोफोन है आपके सिस्टम पे जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हो. ठीक है, तो वो आपको आउटपुट दे रहा है. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर कनेक्शन विच इज देयर. नाउ हमारे पास होते हैं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन. आपको जो भी ऐड करना है यू कैन ऐड. देयर आर लॉट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस विच इज प्रेजेंट. आपको जिसको भी ऐड करना है यहां पर ऐड कर दो. मेमोरी में जनरली वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी विच इज सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी. ओके, सो हमारे पास तीन टाइप की मेमोरी है. एसएम मीन्स, जिसको भी नहीं पता है उसके लिए, इट्स अ सेकेंडरी मेमोरी. जनरली वी कॉल इट एज हार्ड डिस्क. ठीक है, अपना जैसे हार्ड डिस्क रहता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी. दिस इज मेन और यू कैन सी द प्राइमरी मेमोरी. ओके, एंड दिस इज द कैश मेमोरी. ये अपना मेन कोर कंपोनेंट है विच इज सीपीयू. अब अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू के अंदर मेरे पास एक मेन चिप होती है. दिस चिप इज बेसिकली योर कंट्रोल यूनिट. ओके, सो कोई भी सीपीयू में आपके पास एक मेन कंट्रोलिंग डिवाइस रहता है विच वी कॉल इट एज अ कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जस्ट अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली यूज टू मैनेज और टू हैंडल द एंटायर सिस्टम. ठीक है, सो पूरे के पूरे सिस्टम में कब कहां पे कौन सा काम क्या करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना है कंट्रोल यूनिट. ठीक है, कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट को भी देखता है, वही कंट्रोल यूनिट मेमोरी को भी देखता है,
वही कंट्रोल यूनिट सीपीयू के भी अलग अलग कंपोनेंट्स को देता है। ठीक है, सो कंट्रोल यूनिट हैज अ पर्टिकुलर पावर टू कम्युनिकेट विथ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जिसके थ्रू भी ये कम्युनिकेट करेगा उसको हम कहेंगे बस। ओके, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सिस्टम बस, जिसको हम लोग एक सिस्टम बस भी कहेंगे। ओके, तो जनरली जो सिस्टम बस होती है, जिसके बारे में मैं यहां पे लिखता हूं, वो 3 टाइप की बसें होती है। ओके, इसका कोई बीआरटीएस उन सबसे लेना देना नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो सिस्टम बस आर बेसिकली डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। डेटा बस जो रहेगा दैट इज यूज फॉर द डेटा ट्रांसफर। ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई डेटा यहां से यहां अगर ट्रांसफर करना है तो आई विल यूज अ पर्टिकुलर 2-वे डेटा बस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ इनपुट देना चाहता हूं और मुझे आउटपुट भी चाहिए। ओके, आई एम गिविंग सम इनपुट, मुझे आउटपुट भी चाहिए। ठीक है, देन आई विल यूजिंग अ पर्टिकुलर डेटा बस। ओके, दैट्स द फर्स्ट एंड द वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। सेकंड आता है एड्रेस बस। एड्रेस भी एक टाइप का डेटा ही है, लेकिन ये क्या होता है कि इट इज यूज्ड मेजरली फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द एड्रेसेस। एड्रेसेस मतलब कौन से एड्रेसेस हो गए? एक्चुअल में आप जो भी डेटा को स्टोर करते हो वो डेटा हमेशा किसी ना किसी एड्रेस या किसी ना किसी लोकेशन पे स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर एक पर्टिकुलर इंसान का कोई ना कोई घर होता है। ठीक है, जहां पे वो रहता है, जिसको हम लोग उसका एड्रेस कहते हैं, उसकी लोकेशन कहते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली हर एक पर्टिकुलर डेटा का भी अपना खुद का एक एड्रेस होता है, जो लोकेशन होता है जहां पे वो डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, सो एड्रेस बस का काम होता है फॉर ट्रांसफरिंग दैट पर्टिकुलर एड्रेस। ओके, डेटा बस एक्चुअल डेटा पे काम करता है, एड्रेस बस खाली उस एड्रेस पे काम करेगा जिसपे डेटा इज स्टोर्ड। ओके, और कंट्रोल बस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट, जिसका काम क्या रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की इंफॉर्मेशन पास करें। कंट्रोल की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल यूनिट करता क्या है फ्रेंड्स? कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली मैनेजिंग द एंटायर मॉड्यूल, और यू कैन से इट्स बेसिकली मैनेजिंग द एंटायर सिस्टम। ओके, सो वो कैसे हैंडल करेगा? बाय पासिंग द कंट्रोल बेस्ड इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू द डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा फटाफट से लिख देते हैं यहां पर साइड पे। तो जो डेटा होगा, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द डेटा बस, इट इज ओनली फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। ओके, जो कंट्रोल बस होगी, इफ यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्रोल बस, इट इज फॉर कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स। ओके, इसके अंदर जो पास होता है वो मेजरली होता है कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, and the last one is the address bus। जो सबसे लास्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? एड्रेस बस, जिसका काम क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एड्रेस बस, तो एड्रेस बस का काम क्या रहेगा? फॉर पासिंग लोकेशंस। ओके, सो एड्रेस बस इज बेसिकली, ओके, सो this is the basic concept related to these 3 particular buses। okay, so चलो फटाफट से डायग्राम पे वापस आते हैं। एक बार हमने क्या क्या समझा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आईओ देखा, आईओ एक डिवाइसेस होती है जो कनेक्ट करती है टू सीपीयू वाया अ पर्टिकुलर इंटरफेस।
आईओ के इंटरफेस से कनेक्ट करती है। ओके, इंटरफेस के लिए क्यों कनेक्ट करती है वो बाद में देखेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट, लेकिन वो कनेक्ट करती है वाया इंटरफेस, यू कैन से लाइक दिस वे। ओके, कंट्रोल यूनिट बेसिकली इज अ वन कॉमन पार्ट ऑफ दिस, जो मेमोरी से भी कनेक्ट करता है और वो आईओ से भी कनेक्ट करता है। किसके थ्रू कनेक्ट करता है? तो भैया ये बस के थ्रू करता है। बस कौन कौन सी है? तो डेटा बस है, कंट्रोल बस है, एंड वी आर हैविंग द एड्रेस बस। Okay, so this is the concept which is there. Okay, simple. Now let's try to understand about the control unit के अलावा कौन कौन से components हैं inside the CPU. So one very common component inside the CPU is the register. So register is the smallest part of memory. ये भी एक तरीके से memory है, ये smallest part of memory है। इसके लिए इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए सीपीयू के अंदर ही फिट हो गया। ओके, और दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा अगर ये सीपीयू के अंदर ही है? तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ भी डेटा उठाना है तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आई गेट एबल टू टेक द डेटा फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके, दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, और यू कैन से द बेसिक एडवांटेज ऑफ द रजिस्टर। ओके, सो बेसिकली फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा, और यू कैन से द स्मॉल कैरियज ऑफ डेटा इन अ फास्टर वे। दूसरा आता है ALU। ओके, ALU इज बेसिकली द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या रहता है? बेसिकली इसका काम ये रहता है कि कोई भी कैलकुलेशन अगर मुझे करना है, इफ आई नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आई नीड टू डू 2 + 3। ओके, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, ये कोई भी कैलकुलेशन करना है, I will require this aid. Okay, उसके अलावा we are having two very special type of the register जो majorly data और address bus के साथ काम करते हैं, which are memory data register and memory address register। ठीक है, इन दोनों को एक अलग से एरिया दिया जाता है। ये स्पेसिफिकली एड्रेस बस के साथ काम करेगा, ये स्पेसिफिकली डेटा बस के साथ काम करेगा। ओके, नाउ ये जो मेरा कंट्रोल यूनिट है, इट वुड बी सेंडिंग द कंट्रोल सिग्नल्स टू ईच एंड एवरीवन। तो वो इसको भी भेजेगा कंट्रोल सिग्नल, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा। ओके, सो दिस आर द बेसिकली अवर कंट्रोल सिग्नल।